बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.4। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें बच्चों। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगी जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताएं, ठीक है। तो वीडियो आपने बच्चों पूरी देखनी है और चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। इसमें बच्चों यहाँ बात हो रही है 8 men, 8 आदमी बच्चों एक ब्रिज का मतलब पुल को बनाते हैं 12 दिनों में। फाइंड द टाइम टेकन 6 men टू बिल्ड अ सेम ब्रिज, ठीक है। इस सेम ब्रिज को 6 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। यहाँ पे बच्चों ज़रा गौर करेंगे, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ 12 यहाँ पे थे 8 men थे ना, अब 6 men हो रहे हैं, ठीक है। एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो एक इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे बच्चों लगेगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और एक डिक्रीज हो रही हो तो कौन सा लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, दो चीज़ों की बात हो रही है, एक है मैन और एक है बच्चों डेज। सॉल्यूशन, एक है बच्चों मैन है और रेशो है डेज है। देखो 8 men, ठीक है बच्चों, यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ ना 8 men, तो ये हो गया 8 men एक ब्रिज को बिल्ड करते हैं 12 days में बच्चों। 12 days में 8 men है और 12 days है बच्चों, ये हमें गिवन है। अब देखिए फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है, हमने टाइम निकालना है टू बिल्ड अ सेम ब्रिज 6 men। अब आदमी कम हो रहे हैं बच्चों, एक चीज़ जब कम हो रही होती है, देखो 8 men थे 12 days में बनाते थे, आदमी अगर कम हो रहे हैं बच्चों, एक चीज़ कम हो रही है ना और एक चीज़ बढ़ रही है, देखो ये डाउन हो रहा है, ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। अगर एक चीज़ कम हो रही हो और एक बढ़ रही हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है बच्चों, ठीक हो गया। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यहाँ से हमने लिखना है बच्चों 8/6 लिखेंगे इसको। 8/6 जब इनवर्स, देखो एक एरो नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ, तो दोनों वैल्यूज़ को रिवर्स लिखेंगे बच्चों। इसको अगर इस तरह लिख रहे हैं तो इस वैल्यू को हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। अगर इसको इस तरह लिखोगे तो इसको उल्टा लिख देंगे, ठीक है। मतलब दोनों को रिवर्स लिखना है, एक को सीधा लिखा है और एक को उल्टा लिखा है। अगर इसको उल्टा लिखोगे तो इसको सीधा लिखोगे बच्चों, इनवर्स ये होता है, ठीक है। कौन सा प्रोपोर्शन है बच्चों, ये यहाँ पे हो गया, हम लिखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स, ठीक है बच्चों। कैसे, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स की वैल्यू निकाली है बच्चों, सिर्फ 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक्स इधर अकेला रह जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 8 × 12 और नीचे 6 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 6 है, हम यहाँ एक्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 8 और नीचे 6 ऐसे ही रहेगा। 6 1 6 2 12, एक्स इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, 16 men, ठीक है। फाइंड द टाइम 6 men टू बिल्ड इन सेम ब्रिज 16 days बच्चों, ठीक है। तो हम करेंगे 16 days, 16 days आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। सेकंड पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 12 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 20 days। अगर बच्चों 12 वर्कर एक बिल्डिंग को 20 दिन में पेंट करते हैं, हाउ मैनी वर्कर्स वुड इट टेक टू कंप्लीट इन 15 days। कितने वर्कर 15 days में करेंगे इसको कंप्लीट, और कितने वर्कर 48 days में कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। वर्कर्स थे और यहाँ पे 20 days थे ना, और यहाँ पे 15 days हो गए, इन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 20 थे, यहाँ 48 बढ़ रहे हैं बच्चों। एक चीज़ इंक्रीज हो और एक डिक्रीज हो तो कौन सा लगता है, इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 12 वर्कर्स कैन पेंट, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट बच्चों हमने जो फाइंड करना है 15 days है, 15 days है। फर्स्ट है 15 days। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें रेशो क्या गिवन थी, उस रेशो को हम लेके चलते हैं पहले।
ठीक है, एक तरफ वर्कर्स है ना और एक तरफ क्या है बच्चों, वर्कर्स हैं और एक तरफ है डेज है। यहाँ लिखेंगे वर्कर्स और यहाँ पे आ गया डेज बच्चों। क्वेश्चन में गिवन है 12 वर्कर्स। बच्चों 12 वर्कर जो हैं वो बिल्डिंग को पेंट करते हैं 20 डेज में, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है, अगर 15 डेज में करने ये तो कितने वर्कर लगाएंगे बच्चों, ठीक हो गया, कितने वर्कर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, ये कम हो रहा है, 20 से 15 की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है, तो ये बढ़ जाएगा, इन्वर्स लगेगा, ठीक है। अब जहाँ पे टेल होती है वहाँ से लिखते हैं, ये लिखेंगे x/12 इज इक्वल टू, इसको रिवर्स लिखेंगे 20/15, इन्वर्स प्रोपोर्शन, एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी बच्चों। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 12 डिवाइडेड बाय 15। 5 से कटिंग करते हैं बच्चों, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 3 1 ज़र 3 4 ज़र, तो x इज इक्वल टू 4 4 ज़र 16, ठीक है। 16 वर्कर्स आ जाएंगे बच्चों, 16 वर्कर्स, ठीक है। अगर उसी पेंट को 15 डेज में ख़त्म करना है तो हमारे 12 की जगह 16 वर्कर्स हमें लगाने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। 16 वर्कर्स होंगे तो फिर वो पेंट 15 डेज में होगा बच्चों। सेकेंड पार्ट है 48 डेज, 48 डेज में करना है तो, ठीक है। रेशो वही लगेगी स्टार्ट में, वर्कर्स रेशो डेज, ठीक है, वर्कर्स और डेज। फर्स्ट तो रेशो वही है ना, 12 वर्कर्स दे 20 डेज में ख़त्म करते हैं। अब 48 डेज में, 48 डेज में कितने वर्कर ख़त्म करेंगे बच्चों, 48 डेज में कितने वर्कर ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये देखो ये 20 से ये नीचे रिवर्स और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। एक डाउन होगा एक अप होगा बस, ठीक है, ये हमने देखना है, ठीक है। 20 से 48 इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाय, ये देखो इसको रिवर्स लिखेंगे ना, x/12, इधर से शुरू करते हैं टेल से, x/12 और इसको सीधा लिख दो ऊपर से 20/48, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, x इज इक्वल 12 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 12 × 20/48, 12 1 ज़र 12 4 ज़र और 4 1 ज़र 4 5 ज़र, तो इज इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। आएगा 5 वर्कर्स आ जाएगा, कितना आएगा 5 वर्कर्स आ जाएंगे बच्चों। अगर उसी वर्क को 48 डेज में ख़त्म करना है तो हमें 5 वर्कर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दिन बढ़ गए ना तो वर्कर्स हमें कम लगाने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। अगर दिन ज़्यादा होंगे तो वर्कर हमें कम लगाने पड़ेंगे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। 3 आइडेंटिकल पम्प्स कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स। 3 बच्चों एक जैसे पंप जो हैं वो फिल करते हैं टैंक को 40 मिनट्स में। व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू फिल द टैंक्स इफ़ देयर आर, अगर 2 पंप्स होंगे तो कितने टाइम में उसको फिल करेंगे, अगर 8 पंप्स होंगे तो फिर कितने टाइम में करेंगे, ठीक है बच्चों। एक चीज़ कम हो रही है एक बढ़ रही है, ठीक है। पहले 3 थे ना, 3 से 2 हो गया, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। अब ये एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी इन्वर्स प्रोपोर्शन ही लगेगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे पंप्स कैन फिल, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट बच्चों हमने फाइंड करने 2 पंप्स है, 2 पंप्स। अच्छा रेशो क्या गिवन है बच्चों, एक है बच्चों पंप्स हैं और दूसरा है टाइम है। हम लिखेंगे पंप्स रेशो टाइम। 3 आइडेंटिकल पंप बच्चों टैंक को फिल करते हैं 40 मिनट्स में, ठीक है। टाइम मिनट्स में है, ठीक है, टाइम मिनट्स में 40 मिनट्स में बच्चों उसको फिल करते हैं, ठीक है। 3 आइडेंटिकल पंप जो है वो 40 मिनट्स में करते हैं। अब 2 पंप कितने मिनट में करेंगे, 2 पंप कितने मिनट में उसको फिल करेंगे बच्चों, ठीक हो गया। अब देखो एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, ठीक है।
ये देखो ये, ठीक है ना, एक डाउन लगा देंगे एक अप लगा देंगे, ठीक है बच्चों, इस तरह, मतलब एक को डाउन लगाना एक अप कर, जिसको मर्जी कर लो। ये इसको लिखेंगे 3/2, इसको ऐसे लिखा, इसको लिख देंगे x/40, x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, हमने 40 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 को इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 3 × 40/2 इज इक्वल टू x कर दो, या इधर लिख दो x, एक ही बात है। 2 1 2 2 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3 0 0 3 2 60, 60 मिनट्स में बच्चों, कितने मिनट में, तो 60 मिनट्स में। 3 पंप 40 मिनट्स में करते हैं बच्चों, तो पंप अगर कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लग देगा, 60 मिनट लगेगा बच्चों, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 8 पंप्स, अब पंप्स बढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है। स्टार्ट वही करेंगे, पंप्स और टाइम दोबारा लिखेंगे, पंप्स रेशो टाइम मिनट में, ये स्टार्ट में तो एक रेशो गिवन है ना, 3 पंप्स 40 मिनट्स में करते हैं। अब बच्चों 8 पंप्स कितने टाइम में फिल करेंगे, ठीक है बच्चों, वही रेशो, एक सीधी और एक उल्टी रिवर्स लगेगा। 3/8 इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दो, 8/x/40, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 40 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 3 × 40/8 इज इक्वल टू x, इधर भी लिख दो बेशक या उधर लिख दो, की बात है। अब देखो 8 1 8 5 40, तो 5 3 15, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 15 मिनट्स, ठीक है बच्चों। अब देखो पंप बढ़ गया ना, टाइम कम हो गया, एक चीज़ बढ़ गई है तो दूसरी टाइम कम हो जाएगी, ठीक हो गया। पहले 3 पंप 40 मिनट्स में करते थे, अब 8 पंप हो जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, 15 मिनट्स बच्चों हमारे लगेंगे, ठीक है, टाइम कम हो गया ना। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इफ सोल्जर राशन इज 650 ग्राम पर डे, अगर बच्चों सोल्जर का मतलब है जो आर्मी वाले होते हैं, सिपाही वाला, उनका राशन 650 ग्राम एक दिन का है, एंड देयर आर अनफ सप्लाई टू लास्ट 12 डेज, ठीक है, इतनी सप्लाई है कि वो 12 दिन के लिए हो जाएगी। हाउ लॉन्ग वुड द सप्लाईज लास्ट इफ हिज राशन इज 780 ग्राम पर डे, ठीक है, अगर राशन की रेशो 780 ग्राम पर डे का दिया जाए तो कितने दिन तक चलेगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। पहले क्वांटिटी थी 650 ग्राम, ठीक है, तो 12 दिन चलता था, अब क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 780 ग्राम कर देंगे तो कितने दिन चलेगा बच्चों। एक चीज़ बढ़ रही है, एक कम हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ अ सोल्जर राशन इज 650 ग्राम पर डे, ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे बच्चों बात हो रही है, राशन की बात हो रही है और डेज की बात हो रही है। किसकी बात होती है, राशन की। राशन किस में था, ठीक है, ग्राम पर डे में था, ये याद रखना बच्चों, और हमारे पास है डेज है, ये बना 650 ग्राम पर डे, अगर रेट होगा, क्वांटिटी होगी तो वो 12 डेज तक चलेगा, 12 डेज तक चलेगा। अगर 780 ग्राम होगी तो वो कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ कम हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन है। इसको लिखेंगे 650/780, इसको सीधा लिखा तो इसको उल्टा लिखेंगे x/12। x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ये 12 खाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x की वैल्यू आ जाएगी 650 × 12 डिवाइडेड बाय 780 इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x आ गया बच्चों। और अब इसको कटिंग करेंगे बच्चों, ये 0 से कट गई, 13 से कटिंग करें, 13 5 13 6 ठीक है, 13 5 65, 13 6 6 1 6 2 तो कितना आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 10 डेज,
ठीक है बच्चों। अगर 650 ग्राम पर डे यूज़ करेंगे तो 12 डेज तक चलेगा ना राशन। अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे 780 कर देंगे तो वो 10 डेज तक चलेगा बच्चों, दिन कम लग जाएंगे, कम दिन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, 60 चिकन्स हैव अनफ फीड फॉर 30 डेज। 60 चिकन, बच्चा 60 चिकन का पता होता है मुर्गी के बच्चे जो हैं उनकी फीड 30 दिन के लिए है। आफ्टर 10 डेज 12 चिकन वर सोल्ड। 10 दिन के बाद 12 चिकन बच्चों सोल्ड कर दिए गए। हाउ लॉन्गर कैन द रिमेनिंग फीड लास्ट। बाकी जो फीड है वो कितने दिन तक चलेगी बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। मैंने को बताया था ना एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो बाकी टीचर नहीं बताते। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले काम करना है, ठीक है, सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। 4 भी है लेकिन 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, 60 चिकन have enough feed। आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। 60 चिकन हैव इनफ फीड। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है, ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिख दिया और ये इंपॉर्टेंट लिखा मैंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा बच्चों इसको थोड़ा सा हमने पहले स्टेटमेंट में जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल डेज बच्चों कितने हैं। टोटल डेज हैं बच्चों 30, ठीक है। लिखा है 60 चिकन हैव एनफ फीड फॉर 30 डेज, ठीक है। इसमें से 10 दिन गुजर गए ना, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10 डेज, ठीक है, डेज पास्ट कितने गुजरे हैं, 10 डेज पास हो गए ना। रिमेनिंग डेज कितने रहेंगे, 30 माइनस 10, 20 दिन रह जाएंगे, ठीक है। टोटल 30 डेज से 10 दिन के बाद बच्चों कुछ चिकन जो था ना वो सोल्ड कर दी ना, ठीक हो गया। यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग चिकन। टोटल चिकन हमारे पास थे बच्चों 60 थे, 12 सोल्ड कर दिए ना, टोटल ये थे ना, ये सोल्ड कर दिए तो बाकी 48 रह गए बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक है हमारे पास चिकन और ये हमारे पास हो गया डेज। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, मैंने ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब है 60 चिकन, ठीक है, और डेज बच्चों हमने ये यूज़ करना है, ठीक है। 30 में से 10 पास हो गए ना, ठीक है। यहाँ बेशक लिख दो डायरेक्ट, अगर आपने करना है ये ऊपर, अगर नहीं करना तो यहाँ लिख दो बेशक। 30 में से 10 डेज पास हो गए, 20 डेज रह गए बच्चों, ये आपने याद करना, ठीक है। और हमारे पास चिकन कितने रह गए, 12 सोल्ड हो गए। 60 में से 12 निकाल दिए तो हमारे पास बच्चों 48 रह गए, ठीक है। तो बाकी कितने दिन चलेंगे। अगर आपने ये ऊपर वाला बच्चों नहीं करना तो ये आपने डायरेक्ट इस तरह यहाँ से शुरू कर लेंगे, इस तरह फिर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर लो। टोटल 16 डेज थे, ठीक है। 10 डे पास हो गए ना, ठीक है। 30 में से 10 निकालेंगे तो 20 डेज रह गए, ठीक है। 20 डेज की फीड है 60 चिकन के लिए। 12 सोल्ड हो गए तो 48 जब रह गए तो वो कितने दिन तक वो चलेगी बच्चों, ठीक हो गया। अब रिवर्स रिएक्शन लगेगा बच्चों, ये ऐसे और ये ऐसे, ये लिखेंगे 60/48 इज इक्वल टू x/20, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन पॉइंट वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे पॉइंट लिख लो और ये वाला भी पॉइंट है, ठीक है। अगर आपने मैं बताया ऊपर नहीं करना, इस तरह करेंगे तो डायरेक्ट ये लिखते वैल्यू 60 - 12 कर दो, यहाँ 30 - 12 कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 60 × 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना बाय 48 इज इक्वल टू x। 12 से कटिंग करते हैं, 12 4 ज़ार 12 5 ज़ार 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार। x इज इक्वल टू 25 डेज आया बच्चों, ठीक है। 25 डेज आया। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन चलेगा, हाउ मच लॉन्गर कैन रिमेनिंग फीड लास्ट।
अब लिखेंगे रिमेनिंग फीड लास्ट बच्चों 25 डेज में से ये 20 निकाल देंगे ना, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 डेज बच्चों ज़्यादा चलेगी। इस क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा बच्चों समझ लो। हमारे पास टोटल 60 चिकन थे, जिसमें से 10 दिन के बाद, ठीक है, उनके लिए फीड जो 30 डेज़ के लिए फीड थी, ठीक है, 60 चिकन के लिए 30 डेज़ की फीड थी। 10 दिन के बाद बच्चों, ठीक है, और 12 जो चिकन सोल्ड कर दिए, ठीक है, तो डेज़ कितने रह गए रिमेनिंग? 30 में 10 20 रह गए, मतलब 20 डेज़ के लिए फीड जो है 60 चिकन की है। और अगर 12 चिकन सोल्ड कर दिए, ठीक है, 12 चिकन सोल्ड कर दिए ना, तो कितने रह गए? 48 चिकन की फीड कितने दिन तक चलेगी बच्चों? कितने दिन तक चलेगी? अब रिवर्स रिएक्शन लगेगा। ये हमारे पास आंसर है 25 डेज, ठीक है, पहले 20 था ना, 20 और 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 डेज मोर चलेगी बच्चों, 5 दिन और चलेगी। 20 डेज चलनी थी तो 5 दिन और चल जाएगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। A school teacher is organizing a camp for 72 scouts। एक स्कूल का टीचर जो है कैंप ऑर्गेनाइज करता है 72 स्काउट्स का। He ordered enough food for last for scout 7 days, ठीक है। He ordered enough food, वो इतनी फूड का ऑर्डर देता है कि वो स्काउट के लिए 7 दिन तक चल जाएगी बच्चों, ठीक है, ठीक है। अगर 72 स्काउट्स होंगे तो वो फूड 7 दिन तक चलेगी बच्चों। How much longer can the food last if 9 scout did not turn up? अगर 9 स्काउट बच्चों नहीं आते तो फूड फिर कितने दिन तक चलेगी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड है इफ़ ड्यूरेशन ऑफ द कैंप इज रिड्यूस, अगर कैंप की ड्यूरेशन 7 दिन की बजाय 4 दिन कर जाएगी तो फिर कितने दिन ज़्यादा खुराक चलेगी बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे हाउ लॉन्गर कैन द फूड लास्ट, ठीक है। पहले देखो कंडीशन क्या है बच्चों, सबसे पहले हमने देखनी है कंडीशन क्या है। एक है स्काउट्स है बच्चों और एक है डेज। आ स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजिंग कैंप ऑफ 72 स्काउट्स, 72 स्काउट्स हैं और 7 डेज के लिए फूड है बच्चों, 7 डेज के लिए फूड है, ठीक है। लिखा कि 9 स्काउट डिड नॉट टर्न, 9 स्काउट बच्चों नहीं आते तो 72 में से 9 हम निकाल देंगे बच्चों, तो 63 रह गए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी लिखे बच्चों और इसमें पॉइंट भी लिखे। जिस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों मैं पॉइंट लिखता हूँ आप उसके ऊपर पॉइंट देख लिया करेंगे क्या पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है कि 9 स्काउट नहीं आते ना। हाउ मच लॉन्गर कैन फूड लॉस इफ 9 स्काउट डिड नॉट टर्न अप, 9 स्काउट नहीं आते, 72 स्काउट को कहा था कि आएंगे लेकिन 9 नहीं आते तो फिर कितने दिन तक चलेगी बच्चों, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन चलेगा, 72/63 इज इक्वल टू x बाई 7। x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 × 7 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू x। 7 1 जार 7, 7 9 जार 9 1 जार 9 8 जार, ये तो आ गया ना बच्चों x इज इक्वल टू 8 डेज। कितना आया? 8 डेज, ठीक है। 7 डेज तो थे ना हमारे पास, तो 8 डेज है ना, तो कितने दिन और चल जाएगी बच्चों, कितने दिन और चल जाएगी वो हमने देखनी है। तो हम लिखेंगे, उन्होंने पूछा है कि हाउ लॉन्गर कैन द फूड लास्ट, हम लिखेंगे फूड लास्ट, इन दोनों को माइनस कर दो बच्चों। पहले 7 दिन चलनी थी ना, 8 - 7 1 डे मोर हो जाएगी बच्चों, 1 डे, ठीक है, 1 डे मोर हो जाएगी, 1 डे मोर, 1 दिन ज़्यादा चलेगी। अगर 72 स्काउट्स होंगे तो 7 दिन चलेगी। अब 9 स्काउट कम हो गए तो 63 स्काउट है ना, तो वो फूड हमारे पास बच्चों 1 दिन और चल जाएगी, मोर डे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है बच्चों, इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द कैंप, if the duration of the camp reduce 4 days, ठीक है बच्चों, डॉट डॉट लगा देते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन में। इसमें बच्चों वही स्टार्ट हुई है, स्काउट रेशो डेज, स्काउट रेशो डेज, वही 72 स्काउट्स थे और 7 दिन की फूड थी, ठीक है बच्चों।
यहाँ बात हो रही है कि ड्यूरेशन कम कर दिया जाए। अगर दिन कम कर दें बच्चों, अगर दिन कम कर दें तो ये कितने दिन तक चलेगी, ठीक है। एक चीज़ कम हो रही है ना और एक ज़्यादा, ठीक है, एक कम हो रही है और एक ज़्यादा हो रही है, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन लगेगा। इसको लिखेंगे x/72 और इसको ऐसे लिखा और इसको लिख देंगे 7/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, x = 7 × 72 डिवाइडेड बाय 4। अब 72 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 1 ज़र 4, 7 - 4 3, 4 8 ज़र, ये आ गया बच्चों 18 और 18 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 8 ज़र 56, 7 1 ज़र 7 12, 126 आ गया बच्चों। x = 126 आ गया। तो कितने मोर स्काउट और होंगे बच्चों, हम लिखेंगे मोर स्काउट्स 120। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 126 में से 72 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास आएगा 126 - 72, ये आएगा 50 मोर बच्चों। 54 मोर स्काउट हम मतलब और इसमें आ सकते हैं उस खुराक में बच्चों। अगर कैंप कर दिया जाए 4 दिन के लिए, ये कर दिया जाए तो ठीक है, वही फूड हमारे पास अगर 54 स्काउट्स और हो जाएं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये वाला। क्वेश्चन में 7 है बच्चों, गिवन दैट y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x। यहाँ कंडीशन है बच्चों y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x, y x का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है बच्चों। कंप्लीट द टेबल बिलो, हमने टेबल फिल करना है बच्चों। ये गिवन है x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और 4 8 है, ये कंडीशन गिवन है। यहाँ 4 है तो y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ y की है तो x की निकालनी है, यहाँ x की वैल्यू है तो y की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x का बच्चों, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। कंडीशन क्या है, y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है x का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिखेंगे x/y लिखते हैं बच्चों, x/y। x हमारे पास बच्चों 2 है और y हमारे पास बच्चों 8, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू गिवन है 4, x की वैल्यू गिवन है 4 और हमने y की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ y लिख देंगे बच्चों, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, ये सीधा आ जाएगा और ये उल्टा आ जाएगा ऐसे। यहाँ लिखेंगे 2/4 = y/8, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 8/4 = y। 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो 2 2 ज़र 4, y आ गया हमारे पास बच्चों 4 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो हम यहाँ y की वैल्यू लिख देंगे 4 आ गई बच्चों। इन्वर्सली प्रोपोर्शन था ना, ठीक है। अब दूसरा भी यहाँ ही कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। दोबारा फिर यही लिखते हैं बच्चों x/y। अब वही स्टार्ट यही लेना है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8। अब हमें बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम x लिख देंगे और y की जगह बच्चों हमने 2 लिख देना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, ठीक है, बेशक उसी तरह कर दो जिस तरह एरो लगे हुए, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर लो, बिल्कुल उसी तरह इन्वर्सली है। ये ऊपर से नीचे लिखेंगे 2/x = 2/8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 2x, इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया = 2 × 8। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, x = 2 × 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कट गया तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। यहाँ पे हो जाएगी, ये हो गया 8 हो गया बच्चों, ठीक है। थर्ड है, फिर वही लिखेंगे x/y, x/y स्टार्ट वही है 2/8। अब हमें x की वैल्यू गिवन है 6 बच्चों और y की वैल्यू निकालनी है। सेम रिवर्स रिएक्शन है, 2/6 y/8। यहाँ y ऊपर है, इसको 8 को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 2 × 8 डिवाइडेड बाय 6। देखो 2/6 और y/8 हो गया बच्चों, y/8। 2 1 ज़र 2 3 ज़र, तो 8/3 आ गया बच्चों। y की वैल्यू आ गई 8/3 आ गया बच्चों। तो यहाँ हम लिख देंगे y की वैल्यू 8/3। जो आंसर है बस आपने वो लिख देना है, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि गलत आ रहा है या सही आ रहा है बच्चों, ठीक है। जो आंसर आ रहा है उसको हमने लिखना है।
सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें भी रिवर्स सेक्शन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस टेबल में तो स्टार्ट वाली दोनों वैल्यूज गिवन थी ना, हमने स्टार्ट उससे लेना है जो दो वैल्यू गिवन हो बच्चों। स्टार्ट हमने बच्चों यहाँ से लेना है, याद रखना, ये दोनों वैल्यूज गिवन है एक्स और वाई की, स्टार्ट हमने यहाँ से लेना है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है बच्चों, ठीक है। स्टार्ट में एक वैल्यू है ना, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से लेना है बच्चों। यहाँ लिखेंगे एक्स रेशो वाई, ये लिखेंगे 3:4। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है बच्चों। अब यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू 2 गिवन है और वाई की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है, ठीक है। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। रिवर्स सेक्शन क्वेश्चन में बताया गया, ये सीधा और ये उल्टा हो गया। ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू y/4। इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख देंगे, y/4 हो जाएगा बच्चों। y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 तो आएगा 6 आएगा। y कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो हमारे पास ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ हम बीच में लाइन लगा लेते हैं, यहाँ ही सॉल्व कर लेते हैं। फिर बच्चों वही लिखेंगे x रेशो y, कंडीशन यही लिखेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है जो दोनों वैल्यूज़ गिवन है। अब y की वैल्यू बच्चों गिवन है 3 और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। रिवर्स सेक्शन लगाओ, मतलब एक को उल्टा कर दो और एक को सीधा कर लो, ठीक है, जिस तरह मर्जी, बेशक इसको उल्टा उसको सीधा एक ही बात है। बस एक वैल्यू को सीधा लिखना है, इसको ऐसे लिख दिया और इसको फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से काट गया, x इज इक्वल टू 4। आपकी मर्जी है बच्चों, इसको इस तरह लिख दो और इसको उस तरह लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया 4 आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट है बच्चों, फिर वही x रेशो y, स्टार्ट यही लेना है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू बच्चों 8 है और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, जिस तरह मर्जी लगा दो, मैंने फिर बताया मैंने, ठीक है। मिक्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जिस तरह मर्जी लगा दें बच्चों। 3/8 मैंने इसको इस तरह लिखा था ना, अब इसको इस तरह और इस तरह लगा दिया, आंसर तब भी ठीक आएगा बच्चों। इसको सीधा लिखा तो इसको उल्टा लिख देंगे, पहले मैंने इसको उल्टा लिखा था, इसको सीधा लिखा था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर बता रहा हूँ आपको। 4 1 4 2 तो 3/2, y का आंसर क्या आ गया बच्चों, 3/2 आ गया। तो हम y की जगह लिख देंगे 3/2 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, 100 men eat a certain quantity of food in 1 month। बच्चों 100 आदमी जो हैं एक ख़ास क्वांटिटी की फूड एक महीने तक यूज़ करते हैं, खाते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज विल दैट फूड बी सफिशेंट इफ़ 25 men ज्वाइन दैम। अगर 25 men और आ जाएंगे बच्चों तो ये खुराक कितने दिन तक चलेगी। 100 आदमियों के लिए खुराक 30 दिन चलती है, एक महीने के लिए चलती है, ठीक है। अगर 25 आदमी और आएंगे तो कितने दिन चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इस पर आप स्टार लगा लें बच्चों, स्टार लगा लें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों उनको आप अच्छी तरह कर लें। पूरी एक्सरसाइज का अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता तो इन क्वेश्चन को आपने बच्चों अच्छी तरह करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है मैन और डेज की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। मैन की बात हो रही है और डेज की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 100 मैन है और डेज कितने हैं, 1 मंथ कितने होते हैं बच्चों, 30 डेज होते हैं, ठीक है। 1 मंथ में कितने होते हैं, 30 डेज, ठीक है बच्चों। डेज हमने लेने हैं 100 मैन के लिए फूड 30 डेज के लिए। अगर 25 मोर आदमी आ जाते हैं बच्चों, 100 पहले थे ना, 25 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएगा बच्चों। यही क्वेश्चन में पॉइंट है। तो खुराक कितने दिन तक चलेगी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। 25 मोर का है ना तो 25 इसमें ऐड हो जाएंगे, खाली 25 नहीं लिखना बच्चों, ठीक है। ये रिवर्स सेक्शन चलेगा, एक सीधा और एक उल्टा। 100 over 125 इज इक्वल टू x over 30, x over 30 बच्चों। तो हमने करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और नीचे 125 इज इक्वल टू x। अब 25 से कटिंग करो, 25 4 25 5 5 1 5 6 तो x इज इक्वल टू बच्चों 24, x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू
4 डेज़, ठीक है बच्चों, 24 डेज़ तक चलेगी, 24 डेज़ तक चलेगी। अगर 100 मैन थे तो 30 डेज़ तक थी, और अगर 25 मोर आ जाएंगे तो ये 24 डेज़ तक चलेगी, 24 डेज़ तक चलेगी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, 9 है, अ वाटर टैंक कैन बी एम्प्टीड 50 मिनट्स बाय 5 पम्प्स। बच्चों एक वाटर टैंक है, ठीक है, 50 मिनट्स में, ठीक है, एम्प्टी करता है। 5 पम्प जो है वो 50 मिनट में उसको खाली करते हैं, ठीक है। एक वाटर टैंक है, ठीक है, 5 पम्प उसको 50 मिनट्स में खाली करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ 1 पम्प इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अगर एक पम्प ख़राब हो जाए बच्चों, ठीक है, तो बाकी पम्प उसको कितने टाइम में ख़त्म करेंगे, उसको खाली करेंगे बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या लिखेंगे, अ वाटर टैंक, अ वाटर टैंक, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा लें, स्टार लगा लें बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बात हो रही है पंप्स की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है। पंप्स रेशो टाइम, टाइम बच्चों मिनट्स में है, ठीक है। अ वाटर टैंक कैन बी 50 मिनट्स 5 पंप बच्चों 50 मिनट में एक टैंक को खाली करते हैं, ठीक है। अगर एक पंप ख़राब हो जाए, 5 - 1 ये पॉइंट है, 4 पंप रह गए हैं तो कितने टाइम में बच्चों खाली करेंगे, ये पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे लिख दो पॉइंट, ठीक है। एक पंप आउट ऑफ ऑर्डर हो गया ना, ख़राब हो गया, तो बाकी पंप फिर 4 रह जाएंगे। ये सीधा और उल्टा रिएक्शन बच्चों लिखेंगे, 5/4 x/50। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 50 डिवाइडेड बाय 4 = x। कटिंग करेंगे, 2 2s are 4 और 2 25s are 25 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 = 25, 5 2s are 10 और 2 12, 125। ये लिखेंगे x = 125/2, 125/2। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 2 6 are 12, पॉइंट लगा दें, 2 2s are 4 1 और आप पॉइंट लगा देंगे बच्चों। अब 2 5s are 10, 62.5, x = 62.5 मिनट्स में बच्चों। अगर बच्चों 5 पंप थे तो 50 मिनट्स में उस टैंक को खाली करते थे। अगर एक पंप ख़राब हो जाए, 4 पंप होंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा बच्चों, 62.5 मिनट्स लगेंगे बच्चों, 62.5 मिनट्स उसको लगेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, अ प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय 75 वर्कर्स। मतलब एक प्रोजेक्ट को 75 वर्कर्स, ठीक है बच्चों, 40 डेज में करते हैं। बट प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉट 54 मोर वर्कर्स आफ्टर 8 डेज। 8 दिन के बाद वो जो ना प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 15 आदमी और लेके आता है। इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश। रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में ख़त्म होगा बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक हो गया। इस पर भी आप स्टार लगा लें। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है बच्चों, थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पे एक बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है और डेज़ की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपने। ये कह रहे हैं कि 75 वर्कर्स वर्क इन 40 डेज। बच्चों 75 वर्कर्स काम करते हैं 40 डेज, ठीक है। कह रहे हैं कि 40 डेज, बट प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रॉड 15 मोर वर्कर्स आफ्टर 8 डेज। 8 दिन के बाद बच्चों 15 वर्कर और आ जाते हैं बच्चों। डेज हम कम कर देंगे, 8 यहाँ से कम कर देंगे, 8 दिन कम करेंगे तो ये हो गया 32 डेज। मतलब 75 वर्कर्स के लिए 32 डेज का काम है। 8 दिन तक तो उन्होंने काम किया ना, 8 दिन कम हो गए, 8 दिन गुजर गए ना, तो 32 डेज रह गए। 15 वर्कर्स मोर आ गए, तो 75 में से 15 ऐड कर देंगे बच्चों, वर्कर बढ़ जाएंगे 90, ठीक है। 75 वर्कर्स ने 40 दिन तक काम करना था प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने 8 दिन काम किया ना, ठीक है। 8 दिन के बाद
बच्चों 15 वर्कर और आ गए, ठीक है। तो इसमें से 8 डेज़ कम कर देंगे, 75 माइनस 5 32 डेज़ रह गए बाकी। 32 डेज़ में बच्चों तो 15 वर्कर और आगे 90 वर्कर्स हो जाएंगे। तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन लगेगा, सीधा और यहाँ पे उल्टा। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 75/90 इज इक्वल टू x/32, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, आपने याद रखना। 15 वर्कर मोर आ रहे हैं बच्चों और डेज़ कम हो रहे हैं, ठीक। डेज़ 8 दिन, मतलब 8 दिन के बाद ना, ठीक है। तो 8 में से इसमें कम करिए, बाकी 32 डेज़ आएंगे। 32 दिन में बच्चों 90 वर्कर्स होंगे ना बच्चों। अब इसको 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा 75 × 32 डिवाइडेड बाय 90 बच्चों। इसको इज इक्वल टू x, इसको हमने कटिंग कर लेनी है। 15 5 15 6, ठीक है बच्चों। आप 2 से कटिंग करो, 2 3 और 2 16। ये हमारा पास बच्चों आ जाएगा। इनको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 35 80, ये हो गया 80/3। 80/3 बच्चों, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 80 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 6, 3 6 18, फिर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। फिर 3 6 18, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 26.66 डेज़, 26.66 डेज़, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास आंसर आएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हम जब लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 26.67 डेज़। हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस एक्सरसाइज का। ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 3.4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करो, ताकि जो है ना मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। कमेंट्स लाजमी करना है आपने, और चैनल को बच्चों दूसरों के साथ शेयर भी करना है आपने।